आईआईटी जेई की दुनिया में ये फॉर्मूला एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। देखने में ये रिलेटिवली आसान है, बायनोमियल थ्योरम्स में इसको हजार बार यूज किया जाता है, बट बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि ये एक्चुअली में आता कहाँ से है। और आज तुम उन कुछ इकलौते वेरी रेयर जेई एस्पिरेंट्स में से एक होने वाले हो जिनको इसका रिजल्ट पता है। कल जाके अपने दोस्तों से पूछना कि भाई इस फॉर्मूले को तूने यूज तो हजार बार किया होगा, बट तुझे पता है ये आता कहाँ से है, और उसके बाद उसको तुम सोल्यूशन बता के कूल बन सकते हो। बट डेफिनेटली इसको सीखने का इंटेंशन कूल बनना नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर वाकई में से सीखने की अर्ज होनी चाहिए। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करें, कुछ लोग सोचें कि कहाँ से इंस्पिरेशन आई होगी इस फॉर्मूले को एक्चुअली में जिस बंदे ने इन्वेंट किया होगा कैसे सोचा होगा। एंड डोंट से पास्कल ट्रायंगल्स, बिकॉज अगर तुम वो बोलते तो मैं बोलूंगा कि वो कहाँ से आया। ऑलराइट, सो वीडियो को पॉज करो एंड गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो इन कमेंट्स में। देखना चाहता हूँ कितने क्रिएटिव थिंकर्स हैं। मुझे इससे मतलब नहीं है कौन एग्जैक्ट बता पाता है या नहीं, बट कितने एक्चुअल में क्रिएटिव थिंकर्स इस चैनल पर प्रेजेंट है। मुझे लगता है इस वीडियो के व्यूज बहुत कम आएंगे बिकॉज सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे इसे देखेंगे, बट आई एम क्रिएटिंग इट बिकॉज इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ऑलराइट, तो आई होप कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ, आई लव टू रीड देम ऑल। अब मैं बताता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका आंसर पीएनसी से आता है। बायनोमियल थ्योरम्स का एक चैप्टर जो अपन पढ़ते हैं उसका जो पहला फॉर्मूला होता है वो ये होता है, और उसके पहले फॉर्मूले का ही प्रूफ हमें नहीं बताया जाता बिकॉज बायनोमियल थ्योरम्स को हम पीएनसी से भी पहले पढ़ते हैं। और अगर टीचर्स ने तुम्हें इसका प्रूफ पहले बता दिया जो कि पीएनसी से लिंक्ड है, तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा और फिर तुम बायनोमियल थ्योरम से नफरत करने लगोगे। इसीलिए शायद ये पढ़ाया नहीं जाता, बट आई थिंक बाद में तो एटलीस्ट पढ़ा देना चाहिए। तो अगर किसी के टीचर ने भी पढ़ाया हो तो मुझे कॉमेंट्स में बताना। तो सबसे पहले फील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ए प्लस बी इन टू ए प्लस बी। एक काम करते हैं, पावर अपन 5 टर्म ही लेते हैं, 5 ही ब्रैकेट लेते हैं। सो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5th। ये हम जानते हैं भाई ए प्लस बी के पावर 5 के बराबर होगा, बट इसका जो एक्सपेंशन है टर्म्स को अगर अपन समेशन के फॉर्म में लिखें तो दे विल टर्न आउट टू बी एन सी आर। यहाँ पर एन की वैल्यू हमारी 5 के बराबर है, सो इट विल बी 5 सी आर ए की पावर 5 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई बी की पावर आर। और यहाँ पर आर की वैल्यू हमारी 0 से लेकर कहाँ तक जाएगी, 5 तक। इन टर्म्स को एक्सपैंड कर दोगे तो यही सीरीज हमारी निकल के आ जाती है, विच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, जिसकी मदद से हम ए प्लस बी की पावर 1 करोड़ को भी इन्वेंट कर सकते हैं या फिर सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आता कहाँ से, इसे बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना। देखो, जब ये प्रोडक्ट होता है तो इस प्रोडक्ट को विजुअलाइज करने की कोशिश करो, है ना। एक्चुअल मैथमेटिक्स यही है, बेसिक प्रोडक्ट एडिशन डिवीजन को विजुअलाइज करने की कोशिश करना, डेरिवेटिव को विजुअलाइज करने की कोशिश करना। जब ये प्रोडक्ट बन रहा होता है किसी एक बड़े से एक्सप्रेशन में, उसमें बहुत सारे टर्म आते हैं, 1+2+1 2 3 तो नहीं होते हैं एक्चुअली में, L प्लस M प्लस N प्लस, इस तरह के अजीब बहुत सारे टर्म्स आते हैं। तो वो टर्म्स कैसे बनते हैं, ये बी पहले निकल के या फिर ये ए पहले निकल के इस ए के साथ प्रोडक्ट होता होगा, फिर ये ए पे भी जा सकता है बी पे भी जा सकता है, अगले ब्रैकेट के चलो इसको बी पर भेज देते हैं, फिर ये जो बी है ये ए के पास जाता होगा, फिर ये ए जो है ये ए के पास जाता होगा, और फिर ये फाइनल हमारा एक नंबर दे देता होगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई आखिरी टर्म हमने ए चुना था, तो ये क्या हो गया भाई, ए की पावर 4 इंटू बी। इसको तुम दो में भी इमेजिन कर सकते हो अगर किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें पहले ये ए के इस ए के पास जाएगा तो फाइनल ए स्क्वायर देगा, फिर ये ए अगर इस बी के पास जाएगा तो ये तुम्हारा ए बी देगा, फिर ये बी जो है इस ए के पास जाएगा तो ये तुम्हारा फिर ए बी देगा, फिर ये बी इस बी के पास जाएगा तो तुम्हारा बी स्क्वायर देगा। तो टोटल हमारे टर्म्स क्या आ जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि एक्चुअली में हमारा फॉर्मूला होता है। तो सेम प्रिंसिपल मैं ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। अब ये अलग अलग तरह से जा सकता था, ये ए जो है हमारा इस बी के पास भी जा सकता था, फिर इस बी के पास जा सकता था, फिर इस बी के पास जा सकता था, फिर ए के पास जा सकता था। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है। अब तो थोड़ा सा फील आ गया है कि भाई इसमें हमारी इन्वॉल्व होने वाली है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बिकॉज केसेस बन रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं मुझे सिर्फ आर टाइम्स अपना बी चाहिए, इस बात को लिख लेते हैं। सो आई वांट आर टाइम्स बी। मैक्सिमम बी कितनी बार आ सकता है, ये सारे बी जो है बी में ही चले जाएं, बी 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 बीवी की वाइन ज़्यादा आ गया, बैड जोक। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो टोटल मैक्स बी की पावर 5 एग्जिस्ट कर सकती है। तो आर की वैल्यू भाई 0 से लेके 5 के बीच में होगी। 0 कब होगी, जब सारे ए में एक दूसरे में जाते जाएंगे और ए की पावर 5 बनेगा। तो ए की पावर 5 इंटू एक्चुअली वो बी की पावर 0 है, तो यहाँ से हमारे पास बी की पावर 0 आ जाएगी। तो बी की जो आर है हमारा, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 5 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। टोटल 6 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है आर की। तो अगर मुझे आर टाइम्स बी चाहिए तो कैसे कैसे बन सकता है, तो थोड़ी देर के लिए आर की कोई वैल्यू मान लेते हैं, बस 3 मान लेते हैं। तो एक बी यहाँ से लेके यहाँ पे गया, फिर यहाँ गया, तो 3 बार तो बी यहाँ हो गया, फिर उसके बाद ए पास जाना पड़ेगा, फिर ए पास जाना होगा। तो ये मेरा टर्म क्या देगा, ए स्क्वायर बी क्यूब। अब अगला पैटर्न निकालते हैं। ये ए जो है ये ए पे गया, फिर बी पे चला गया, फिर बी पे चला गया, फिर बी पे चला गया। यहाँ से भी मैं क्या मिला, ए स्क्वायर बी क्यूब। फिर एक और बार सोचते हैं, ये बी जो है मेरा लेट से इस ए पे चला जाता और फिर बी पे चला जाता और फिर ए पे जाता और फिर बी पे जाता। तो तुम देख रहे हो 3 बार जो है हम यहाँ पर इस केस में, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पर हम बी पर गए। तो फिर से जो फाइनल रिजल्ट देगा ये ए स्क्वायर बी क्यूब देगा। तो ए स्क्वायर बी क्यूब हमें मल्टीपल तरह से इस प्रोडक्ट के रिजल्ट में मिल रहा है। तो यहाँ से एक एनालॉजी निकल के आती है कि हर ब्रैकेट एक्चुअली में कंट्रीब्यूट कर रहा है ए या फिर बी देने में। और टोटल कितने ब्रैकेट्स हैं भाई, 5 ब्रैकेट्स हैं। अब 5 में से मुझे 3 ब्रैकेट्स ऐसे चुनने हैं जो मुझे बी दे दें। अब मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पता है कि इसका फॉर्मूला 5C3 आता है। तो अगर मुझे बी 3 टाइम्स चाहिए या फिर मुझे बी क्यूब अगर चाहिए इस प्रोडक्ट से,
तो वो 5c 3 टाइम्स आएगा। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि अगर कोई ब्रैकेट मुझे b नहीं देगा तो वो मुझे a देगा। तो टोटल पावर का जो सम है वो हमेशा 5 के बराबर रहना है, बिकॉज अगर b नहीं आ रहा है तो a आ रहा है। तो अगर b 3 बार आया है तो a 2 बार आएगा, b 2 बार आया है तो a 3 बार आएगा। तो दोनों की जो नेट पावर है उनका सम जो है वो 5 के बराबर ही रहना है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि भाई 5c3 b3 और a जो है 2 के बराबर हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर। यहाँ से थोड़ा फील आ रहा होगा। अब यही चीज़ मैं r के लिए अगर रन करूँ तो 5cr मतलब r टाइम्स मुझे b भाई चाहिए, यानी कि मुझे b की पावर r चाहिए। तो b की पावर r अगर मुझे इस बंदे में से एक्सट्रैक्ट करनी है, जो कि R3 था हमारा पहले, तो वो एक्चुअली में 5cr टाइम्स एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हर ब्रैकेट या तो b कंट्रीब्यूट करेगा या फिर a कंट्रीब्यूट करेगा, और मुझे इसमें से r ब्रैकेट चाहिए जो b कंट्रीब्यूट करे। तो 5 में से r ब्रैकेट चूज करने, 5cr टाइम्स हमारा आएगा b की पावर r। और अगर b की पावर r एग्जिस्ट कर रहा है किसी टर्म में, तो a की पावर हमारी क्या एग्जिस्ट करेगी, 5 माइनस r, बिकॉज टोटल पावर इन दोनों की 5 के बराबर होगी, बिकॉज अगर b नहीं मिलेगा तो a मिलेगा। एंड समेशन लगा देते हैं। r की वैल्यू हमने शुरू में बोली थी 0 से लेके 5 तक है, और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत ज्यादा टफ पीएनसी नहीं थी, बेसिक कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगना था। आई होप तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आया होगा। मतलब ये मेरे लिए बहुत एक बड़ा क्वेश्चन था। जब मैंने बायनोमियल थ्योरम्स पढ़ी थी, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, मैंने एडवांस लेवल, एडवांस प्लस लेवल, किस किस लेवल के क्वेश्चन लगा लिए। हमारा एक कोर्स है SO30 SO60 करके, सॉरी, उसमें तुम्हें बायनोमियल थ्योरम्स के इतने खतरनाक खतरनाक सवाल लगेंगे, बट स्टिल मुझे अब तक इसका प्रूफ नहीं पता था। आज जब मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा था प्रॉब्लम सॉल्विंग की, बायनोमियल थ्योरम्स के एक अच्छे सवाल की, तो मैंने सोचा यार सवाल की वीडियो छोड़ो, कुछ एक्सप्लोरेशन पे निकलते हैं। तो मैं खुद सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे निकला कि आता कहाँ से है, और मैंने खुद सोच के थोड़ा बहुत इसको डिड्यूस किया, जो कि जनरल फॉर्मूला भी मेरे ख्याल से जनरल तरीका इसको लाने का यही होता होगा। या फिर हम सोच भी सकते हैं पास्कल भाई ने कैसे स्क्रैच से सोचा होगा, कोई चाहे तो चैट जीपीटी वगैरह करके सोच सकता है, बता सकता है। बट दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब हमने इसके ऊपर कितनी खतरनाक मैथ्स पढ़ ली, बट हमें बेस का ही प्रूफ नहीं पता था। तो आई होप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इसको लेके बड़ी होगी। इस तरह के डिडक्शंस जो है वो रेयरली पाए जाते हैं। एक्चुअली पढ़ने वाले बच्चे ही इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। ऑल्सो अगर इस तरह की डिडक्शन के साथ, इस तरह के सवालों के साथ आपको थोड़ा सा भी ज़्यादा डर लगता है कि भाई मुझे एक ऐसा रिसोर्स चाहिए जिनसे मैं इन सबसे फेमिलियर हो पाऊँ, इस तरह के कंटेंट से फेमिलियर हो पाऊँ, देन यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन दिस प्रोग्राम ऑफ आर्ट्स। डिटेल्स तुम जाके कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। ज्यादातर लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते ही हैं। मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस प्रोग्राम हैव टर्न्ड IITians, और लास्ट ईयर 2 बच्चों का ISI भी क्रैक हुआ था, एंड सो ऑन। आई जस्ट सेड इट टू बिल्ड सम क्रेडिबिलिटी फॉर यू इन केस यू आर न्यू। ऑलराइट बॉस, सो आई होप यू रियली लव्ड दिस डिडक्शन। इट वाज समथिंग न्यू, यूट्यूब पे शायद अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किया है। ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई रियली एंजॉयड दिस वन।